नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है। जैसा कि आप जानते हैं, शुक्रवार का दिन हमने आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए रखा हुआ है। तो मित्रों, हर बार की तरह एनवायरनमेंट को लेकर हम बहुत चिंतित हैं। मैंने पहले ही बताया था कि जो न्यूज आ रही है वो न्यूज ये बता रही है कि हीट वेव आएगी और बहुत तंग करेगी लोगों को। तो इसके लिए हर बंदे को अलर्ट होके, अवेयर होके पेड़ लगाने चाहिए, पानी बचाना चाहिए। पेड़ लगाना बहुत जरूरी है मित्रों। इस समय सीजन है, पेड़ लगाइए। बहुत ही अच्छा होगा हर एक के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए और आपके लिए और एनवायरनमेंट के लिए। अगर हम कुदरत को कुछ भी देना चाहते हैं उसके बदले में, तो पेड़ लगाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न उत्तरों से। पहला प्रश्न एक मित्र ने पूछा है कि मैंने देखा अभी थोड़े समय पहले कि कोई बहुत ही परमात्मा को मानने वाले लोग जिनके घर लड़की हो गई और वो रोना शुरू हो गए। इसका क्या मतलब है? क्या लड़कियां रात को उठ उठ के मांगती हैं? देखिए, जो बंदा परमात्मा को मानता है, या माता रानी को मानता है, या किसी भी देवी की उपासना करता है, अगर वो लड़की के आने से दुखी हो रहा है, अगर उसकी माँ भी दुखी हो रही है लड़की के आने से, तो सबसे पहले तो उस माँ को सोचना चाहिए कि वो भी माँ है, वो भी एक लड़की थी। तो इसलिए जो इंसान परमात्मा को मान रहा है वो ढोंगी है। फिर वो परमात्मा को बिल्कुल नहीं मान रहा मित्रों। एक कन्या के आने से, एक शक्ति स्वरूपा के आने से अगर वो विचलित है, तो समझिए वो बहुत ही निकम्मा इंसान है। तो मैं तो आपको यही कहूंगा, किसी के घर भी लड़की होती है तो समझिए वो घर जो है बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि लड़की बुद्ध होती है। अगर लड़की घर में आ गई तो आपका व्यापार तो बढ़ेगा, साथ में आपके घर के दिमागी बच्चे भी पैदा होंगे और दिमागी लोग भी होंगे। प्लस आप शक्ति की उपासना करेंगे। जब कन्या छोटी सी होगी, उनके पैरों को छू के जाएंगे, तो जिंदगी में आपका अध्यात्म भी बढ़ेगा और परमार्थ भी बढ़ेगा और संसार के कामों में भी वृद्धि होगी। तो इसलिए मित्रों, जो ये लोग ढोंग करते हैं कि हम इसकी पूजा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, लेकिन लड़कियों से नफरत करते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको जहां तो अपना धर्म छोड़ देना चाहिए, तो जहां उन कन्याओं के लिए कभी भी कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए, कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये तो परमात्मा के हाथ में है, लड़की या लड़का। तो इसलिए हमारे पुरुष तो लड़कियों को इतना सम्मान देते रहे हैं। मैंने 2 एपिसोड पहले बोला था, कोई भी काम करने से पहले लड़कियों को पूजो। तो इसलिए मित्रों, जो ऐसा लोग करते हैं, मेरे ख्याल से उनको तो नकार ही देना चाहिए। वो बंदे अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और है। तो याद रखो, जिस घर लड़की है वो घर परमात्मा का है, तो जिस घर में लड़की नहीं है वो घर चंडालों का है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि जो भी हमारे कई ऐसे रीति रिवाज हैं जो पैसे से कनेक्टेड हैं, कि जब तक हम पैसा ना दें किसी को तब तक लोग कहते हैं शगुन ही नहीं हुआ। इसके बारे में कुछ बोलिए। ये आजकल बहुत ही धारणा प्रचलित है कि अगर शादी हुई तो पैसे दे दो, बच्चा हुआ तो पैसा दे दो, अगर लड़की के घर बच्चा हुआ तो उसको सोना पहनाओ, उसके घर वालों को सोना पहनाओ, उनको चांदी के गहने दो, कपड़े दो, कहीं कुछ दो। तो कहने का मतलब ये सब पाखंड है, इससे कुछ नहीं होता, इससे सिर्फ लालच बढ़ता है। तो मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। कभी भी बच्चा होने पे, जहां वैसे भी शादी ब्याह हो, अगर आप कर सकते हैं तो उनको ब्लेसिंग्स दीजिए। पहले क्यों देते थे याद है आपको? पहले शगुन इसलिए देते थे कि लोग गरीब होते थे, लोगों के पास पैसा नहीं होता था, तो लोग कहते चलो हम थोड़े थोड़े पैसे डाल के सब एक साथ किसी लड़की का या लड़के का शादी कर देंगे। लेकिन हमने तो उसको अब रिवाज ही बना लिया। जो कोई शगुन नहीं डालता उसको तो बड़ी गलत नजर से देखा जाता है, अरे इसने तो हमारी शादी में शगुन नहीं डाला था। तो मित्रों, इन चीजों से दूर उठिए, ऊपर उठिए, क्योंकि हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं और बातें कर रहे हैं हम 16वीं शताब्दी की। ये शगुन वगुन, अगर किसी बेटी के घर बेटी हुई है, किसी के घर बेटी हुई है, जब बेटा हुआ है, तो माँ बाप बेचारे शादी भी करें, बच्चा होने पे भी पैसे दें, वो तो सारी उम्र बस उड़ते ही रहे फिर। तो इसलिए ये जो रिवाज है बहुत गलत है। हाँ, अगर आप चाहते हो नए जन्मे बच्चे को कुछ देना, तो उनको अपने अंदर की ब्लेसिंग्स दो, जो अंदर से उठे, अपनी ब्लेसिंग्स दो। शादी ब्याह में भी क्या करना है? शादी ब्याह में भी आपने ब्लेसिंग्स देनी है। पैसे से क्या होना है? पैसे से तो 1 दिन 2 दिन 200 दिन निकल जाएंगे, लेकिन जो ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद है, वो सारी उम्र काम करता है।
मैंने देखा है बंगाल में शादी, लोग वहां शगुन कोई नहीं देता, वहां क्या करते हैं लोग, सिर्फ आपको गिफ्ट्स देते हैं, जहां आपको आशीर्वाद देते हैं। और उन्होंने उस सेरेमनी का नाम भी आशीर्वाद ही रखा हुआ है, जिसको हम शगुन बोलते हैं उसको वो आशीर्वाद बोलते हैं मित्रों। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि इन फालतू के ढोंगों में मत पड़िए। 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, बच्चों को देना है तो संस्कार दीजिए, उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, उनको अच्छे कर्म दीजिए। अब एक और मित्र ने पूछा है कि ध्यान की ऊंचाई को छूने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि ध्यान की बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाएं। उसके लिए मित्रों हमें निर्वेद होना है, निर्वेद। निर्वेद जो अष्टावक्र जी ने बोला था कि यार हमारे अंदर कोई विचार नहीं, कोई वेद नहीं। वेद का मतलब तो ग्रंथ तो होता ही है, वेद का मतलब जानना होता है, वेदना का मतलब दुख भी होता है। ना हमारे अंदर कोई वेद हो, ना हमारे अंदर कोई वेदना हो, तो तब हम ध्यान में बहुत ऊंचाई को छू सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर विचारों का ना होना, किसी भी बात का ना होना ही हमारा ध्यान में होना है। और ध्यान ऐसी शक्ति है मित्रों जो बहुत बहुत बड़ी शक्ति है, जो आपको शून्य में ले जाती है। यहां आपका कोई विचार नहीं होता, कोई सोच नहीं होती। तो अगर आप वहां पहुंच गए तो आप समझ लीजिए शिव हो, आप शिव की शरण में पहुंच गए। तो इसलिए मैं आपको यही अरदास करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अंदर सबसे पहले विचारों को खत्म कीजिए। सुख होगा तो दुख भी होगा, रात होगा तो दिन भी होगा। तो एक विचार 10 विचारों को पैदा करेगा, इसलिए अपने विचारों को खत्म करना है और ध्यान में उतरना है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमने देखा है कई जगह रास्ते में कूड़ा लगा होता है और लोग उस कूड़े के बाद वहां धार्मिक फोटो लगा देते हैं, क्या ये उचित है? देखिए बिल्कुल उचित नहीं है। किसी भी देवी देवता का अपमान, किसी भी देवी देवता की ऐसे फोटो लगाना तो अपमान है। तो मित्रों सबसे पहले तो उन इंसानों को अकल चाहिए जो किसी के भी घर के आगे या किसी की दुकान के आगे कूड़ा लगाते हैं। तो याद रखिए अगर कूड़ा लगा रहे हैं तो वो तो देवी देवताओं की परवाह भी नहीं करते। मैंने देखा है कि देवी देवताओं की फोटो लगी होती है, लोग फिर कूड़ा फेंक जाते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो श्रद्धालु जन है, जो भगत जन है, उनको चाहिए कि ऐसी फोटोग्राफ को पवित्र जगह पे लगाएं जहां पे उसकी उपासना हो सके, पूजा हो सके। और याद रखो मित्रों जो ऐसे किसी के भी दरवाजे के आगे कूड़ा फेंकते हैं, लगाते हैं, उनकी जिंदगी में कभी खुशहाली नहीं आती। चेक कर लेना, आप अपने अंदर देख लेना। अगर आप भी किसी के घर के आगे कूड़ा लगाते हैं तो आप देखेंगे आपके घर से लक्ष्मी जो है वो शू मंतर होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि आप किसी के घर को गंदा कर रहे हो। और जिसका वो घर है वो परमात्मा का ही घर है, किसी इंसान का घर नहीं है। आपका घर भी परमात्मा का घर है। तो इसलिए किसी के भी घर के आगे कूड़ा लगाने से पहले अपने अंदर ये सोच जरूर सोचना कि अरे जब से मैं कूड़ा लगा रहा हूं मेरा कारोबार डाउन तो नहीं होता जा रहा, मेरे पैसा तो नहीं खत्म होता जा रहा। क्यों? कॉर्पोरेशन ने जगह जगह ड्रम लगाए हुए हैं। क्यों कॉर्पोरेशन जगह जगह गाड़ियां खड़ी की हुई हैं? इसीलिए कि उसके अंदर फेंको। जगह जगह अगर कूड़ा फेंकेंगे, प्लास्टिक फेंकेंगे, केले खा के उसके छिलके फेंकेंगे, तो मित्रों आपके पता नहीं क्या क्या नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, जो आपको आने वाले समय में बहुत ज्यादा तंग करेगी। तो इसलिए मित्रों मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अपने घर में कूड़ा रखिए, अपने घर के डस्टबिन में कूड़ा रखिए, ताकि हमारे अंदर जो हमारी समृद्धि है वो किसी के भी बाहर फेंकने से खत्म ना हो जाए। अब एक और मित्र ने पूछा है कि मेरे को बहुत बीमारियां हैं, बहुत कष्ट हैं, आप हमेशा कहते हैं कि आप मेरे पास आओ, बैठते ही कष्ट दूर हो जाएंगे, वो कैसे? देखो मैंने वैसे कहा नहीं है, शायद आप मेरे पास कभी आए होंगे तो सुना होगा आपने। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि मैं पॉजिटिव हूं, तो मेरी पॉजिटिविटी आपको संक्रामक होती है, वो अपने आप आपको पकड़ लेगी। अगर आपको हेडेक है, सिर दर्द है, अगर आप उस सिर दर्द के बारे में सोचे जाओगे तो सिर दर्द आपका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। किसी भी बीमारी को लेट गो करना सीखिए। जब तक आप उसको पकड़े रखेंगे तब तक वो खत्म नहीं होगी मित्रों। तो आइए मेरे पास, मेरे एपिसोड को भी देखिए। हो सकता है एपिसोड को देखते देखते ही आपकी सिर दर्द ठीक हो जाए, आपकी बीमारियां ठीक हो जाए। उसका कारण एक ही है, किसी भी बीमारी को लंबा मत सोचो। आपने देखा होगा डॉक्टर जब भी कोई कष्ट आता है हमेशा नींद की दवाई देते हैं। क्यों? उसका कारण यह है कि इंसान सो जाए
अपनी बीमारी को भूल जाए और नेचर, कुदरत जो है उसको ठीक कर सके। तो इसलिए मित्रों, किसी भी चीज को रिपीट करेंगे वो चीज आपके अंदर पक्की हो जाएगी। तो किसी भी बीमारी को, किसी नेगेटिविटी को, किसी सोच को छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए। तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आप बिल्कुल परफेक्ट, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज हो गए हैं। तो चलिए, इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।